चाहे बड़ी बिल्डिंग से नीचे की तरफ बिना किसी सहारे के चलते हुए आना हो, या फिर एक बकेट से कई सैकड़ों मछलियों को निकालना हो, या फिर गहरे पानी के ऊपर बिना किसी सहारे के चलना हो, ये सब कुछ कर चुके हैं डायनामो। मैजिक की दुनिया में डायनामो का नाम काफी फेमस है और वो काफी पहुंचे हुए खिलाड़ी भी है। एक समझदार इंसान भी ये अनुमान नहीं लगा पाता कि ये एक मैजिक है या फिर रियलिटी। जब आप इस वीडियो को गौर से देखोगे तब आपको भी समझ में आ जाएगा कि असली मैजिक किसे कहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको उन मैजिक ट्रिक के सीक्रेट भी बताने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। नंबर 1, वॉकिंग डाउन ऑन बिल्डिंग। दोस्तों, इस मैजिक को डायनामो ने लाइव परफॉर्म किया था, वो भी काफी लोगों के सामने, और लोग इस चीज की वीडियो भी बना रहे थे जिसमें डायनामो एक बिल्डिंग की छत से उस बिल्डिंग के ऊपर उसकी दीवारों पर चलना शुरू कर देता है। वो ऊपर की नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है और इस हैरत अंगेज परफॉर्मेंस को वहाँ पर मौजूद पूरी ऑडियंस देख रही थी। तो चलिए अब बात करते हैं कि डायनामो ने इस ट्रिक को कैसे परफॉर्म किया। तो जाहिर सी बात है, इस ट्रिक को बिना किसी सपोर्ट के परफॉर्म करना नामुमकिन बात है। तो फिर इस ट्रिक को कैसे किया गया? दरअसल इस ट्रिक में डायनामो ने खुद को 2 रस्सियों से बांध रखा था और अंधेरा काफी होने की वजह से वो रस्सियां किसी को दिखाई नहीं दी, और क्योंकि ऑडियंस डायनामो को नीचे की तरफ से देख रही थी इसलिए उन्हें उन रस्सियों को देख पाना काफी मुश्किल था, और इसीलिए टाइमिंग और डायरेक्शन को काफी ज्यादा ध्यान में रखते हुए इस परफॉर्मेंस को परफॉर्म किया गया था। नंबर 2, फ्रीजिंग स्विमिंग पूल। अब जरा इस मैजिक ट्रिक को देखिए, जहाँ पर डायनामो एक पूल में महज अपने दोनों हाथ को ऊपर से रख देते हैं और वो पूल अचानक से पूरी तरह से बर्फ में बदल जाता है, और महज वो ठहरे हुए पानी को ही नहीं बल्कि वो बहते हुए पानी को भी बर्फ में तब्दील कर देते हैं। आखिर इतने गजब से मैजिक ट्रिक को कैसे परफॉर्म किया गया? जाहिर सी बात है, इसमें भी कुछ न कुछ तो ट्रिक जरूर होगी, तो इसमें भी एक ऐसी ट्रिक को इस्तेमाल में लिया गया था। चलिए अब आपको वो ट्रिक बताते हैं। दरअसल पहले से ही उस स्विमिंग पूल में एक बड़ा सा आइस क्यूब मौजूद था, और जैसे ही डायनामो उस पानी के ऊपर अपने दोनों हाथों को रख देते हैं, उस आइस क्यूब को नीचे से ऊपर की तरफ फ्लोट किया जाता है और उस पानी को कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से देखने में ऐसा लगता है कि वो पानी बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि सिर्फ नीचे से उस बड़े से क्यूब को ऊपर की तरफ फ्लोट किया जाता है। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन डायनामो ने उस बहते हुए पानी को आखिर कैसे बर्फ में बदल दिया? इसके पीछे भी उसी टेक्निक को इस्तेमाल में लिया गया था। दरअसल पहले से ही वहाँ पर एक आइस का स्टैचू मौजूद था और उसके ऊपर से बहता हुआ पानी उस आइस को पूरी तरह से ढके हुए था, और जैसे ही उस पानी को रोका गया तब वो बर्फ का स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिया, और देखने में ऐसा लगता है कि डायनामो ने उस बहते हुए पानी को बर्फ में बदल दिया था। नंबर 3, फ्लाइंग विद अ बस। दोस्तों, ये भी डायनामो की सबसे बड़ी मैजिक ट्रिक में से एक है, जिसमें आप देख सकते हो कि एक डबल सीटर बस रास्ते से गुजर रही है और उसके ऊपर डायनामो महज अपने एक हाथ से फ्लाई करते हुए जा रहे हैं। चलिए जरा आप दिमाग लगाइए कि इस ट्रिक को उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, और नीचे कमेंट्स में हमें बताइए। लेकिन अगर ये मैजिक ट्रिक भी आपके दिमाग के ऊपर से गई तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। दरअसल जिस हाथ से डायनामो ने उस बस को टच किया हुआ है वो हाथ पूरी तरह से नकली है, और उस नकली हाथ में एक मेटल रॉड मौजूद है जो कि उस बस से कनेक्टेड है। नंबर 4, दोस्तों ये मैजिक ट्रिक काफी यूनिक है। इस मैजिक ट्रिक को भी डायनामो ने रास्ते पे परफॉर्म किया है, जिसके बाद वो एक लड़की से उसका आईफोन मांगते हैं और वो अचानक से उसे एक छोटे से आईफोन में तब्दील कर देते हैं, जिसके बाद वो वहाँ पर खड़े एक आदमी से ग्लास बॉटल लेते हैं और उस ग्लास बॉटल में वो उस छोटे से आईफोन को डाल देते हैं, और वो धीरे से उस ग्लास बॉटल को शेक करते हैं और अचानक से वो छोटा सा आईफोन अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। और इस बात को वेरीफाई करने के लिए कि वो वही फोन है जिसे उस लड़की से लिया गया है, इस बात को वेरीफाई करने के लिए वहाँ पर मौजूद एक और लड़की को उस नंबर पे कॉल किया जाता है और ये कंफर्म किया जाता है कि हाँ ये वही फोन था। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअल में डायनामो ने इस ट्रिक को कैसे परफॉर्म किया। लेकिन इस ट्रिक के सीक्रेट को रिवील करने से पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए कि आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं इस मैजिक ट्रिक के सीक्रेट के बारे में। तो आपको बता दूं, जैसे ही ये परफॉर्म होने वाला था मैजिक ट्रिक, उससे पहले ऑलरेडी वो डायनामो उस लड़की से मिल चुके थे, जहाँ पर वो उस लड़की का फोन लेकर उसे अपना एक आइडेंटिकल फोन जो कि उसी फोन की तरह था वो उसे दे देते हैं। और आपको ये बात बता दूं कि वो जो लड़की थी जिससे डायनामो ने उसका आईफोन मांगा था वो भी डायनामो के साथ ही मिली हुई थी। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि वो लड़की अपने हाथ में एक आईफोन लेकर खड़ी है जो कि पूरी तरह से फेक है, और वहाँ पर ऑडियंस को लग रहा है कि वो रियल फोन है। जिसके बाद आपने देखा होगा कि डायनामो उस बड़े से फोन को एक छोटे से फोन में कन्वर्ट कर देते हैं
हैं और इस ट्रिक में कमाल उनका नहीं बल्कि उनके जैकेट का है। इस जैकेट को जैको कहते हैं, जिसमें उस जैकेट की आस्तीन पूरी तरह से गिमिक है और एक रबर बैंड के जरिए वो उस आईफोन को अपने जैकेट में खींच लेते हैं और उसी सेम टाइम पर वो अपने दूसरे हाथ की आस्तीन से उस छोटे से आईफोन को बाहर निकाल लेते हैं और देखने में ऐसा लगता है कि वो फोन अचानक से छोटा हो गया। जिसके बाद आपने देखा होगा कि फिर वो डायनामो उस छोटे से फोन को एक ग्लास बोतल में डाल देते हैं और वो उस ग्लास बोतल को उस आदमी से लेते हैं जो कि उन्हीं के साथ मिला हुआ होता है। अगर आप इस मैजिक ट्रिक के फाइनल पार्ट को देखोगे कि जिसमें डायनामो उस छोटे से आईफोन को बड़े आईफोन में कन्वर्ट कर देता है, दरअसल वो इस ट्रिक में उस बोतल को पूरी तरह से बदल देते हैं और दूसरी बोतल में पहले से ही उस लड़की का ओरिजिनल आईफोन छुपा होता है। अब उसे छुपाने के लिए भी डायनामो ने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसमें कि डायनामो उस बोतल में पहले से एक ब्लैक कलर के कार्ड को छुपा कर रख देते हैं और इस ब्लैक कलर के कार्ड के पीछे होता है ओरिजिनल आईफोन। अब वो ब्लैक कलर का कार्ड इसलिए हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि वो डायनामो के टी शर्ट से बिल्कुल सिमिलर होता है और एक जैसे कलर की वजह से उस कार्ड को देख पाना काफी मुश्किल हो जाता है। और थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको जैको जैकेट की टेक्निक के बारे में बताया, जिसकी मदद से वो उस छोटे से आईफोन को उस ग्लास बोतल से दोबारा से अपने आस्तीन में खींच लेते हैं और फिर वो इस ग्लास बोतल को आईफोन के साथ उस लड़की को दे देते हैं और ऑफ कोर्स ये उसका रियल फोन होता है। नंबर 5 दोस्तों, ये भी डायनामो का अब तक परफॉर्म किया गया सबसे बड़ा मैजिक ट्रिक है और इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद सिर्फ वहां पर मौजूद लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अब तक हैरान रह गई है। इस मैजिक ट्रिक में डायनामो एक बहुत बड़े से स्टैचू के सामने उसी के अंदाज में खुद को ऊपर की तरफ फ्लाई करते हैं और आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि डायनामो किस तरह से हवा में उड़ रहे हैं। इस मैजिक ट्रिक को देखने के बाद अब तक कई लोग इस ट्रिक को सच मान बैठे हैं क्योंकि इस ट्रिक को इस तरह से कैमरे में फिल्माया गया है कि इसे देखने पर यह पूरी तरह से रियल दिखाई देती है, बल्कि ये पूरा के पूरा मैजिक ट्रिक महज एक इल्यूजन है। इस मैजिक ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए डायनामो ने एक लिफ्ट बॉक्स की मदद ली थी और डायनामो ने एक तरह के स्पेशल शूज पहने थे जिसे उस लिफ्ट बॉक्स के ऊपर फंसा दिया गया था और उस लिफ्ट बॉक्स के दूसरी तरफ डायनामो के साथी खड़े हुए थे, जिसकी वजह से वो लिफ्ट बॉक्स पूरी तरह से बैलेंस हो गया। डायनामो ने वहां पर अपने कुछ साथियों को कैमरे के सामने खड़ा कर दिया और इस तरह से उनकी डायरेक्शन थी कि हम पूरी तरह से डायनामो के शूज नहीं देख पा रहे हैं और आखिर में जब वो पूरी तरह से फ्लोट कर जाते हैं तब उस लिफ्ट बॉक्स को पूरी तरह से व्हाइट कपड़े से ढक दिया जाता है और जस्ट उस लिफ्ट के सामने एक व्हाइट शर्ट पहने आदमी को खड़ा कर दिया गया, जिसकी वजह से वो लिफ्ट बॉक्स पूरी तरह से छिप गया और इस तरह से डायनामो ने इतने बड़े मैजिक ट्रिक को पूरी दुनिया के सामने परफॉर्म किया। नंबर 6 द स्केटबोर्ड ट्रिक। इस ट्रिक को स्टार्ट करने से पहले डायनामो एक आदमी से एक स्केटबोर्ड लेते हैं जिसके ऊपर चश्मा पहने हुए 3 बंदर की फोटो होती है। फिर वो उस स्केटबोर्ड को सामने की तरफ करते हैं और अपने चेहरे को ढक लेते हैं उस स्केटबोर्ड से और थोड़ी देर के बाद वो उस बोर्ड को नीचे की तरफ कर लेते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस स्केटबोर्ड पर जो बीच वाला बंदर था जिसने चश्मा पहना हुआ था वो गायब हो जाता है और वो चश्मा डायनामो के चेहरे पे हमें दिखाई देता है। वैसे देखा जाए तो डायनामो ने इसमें काफी मुश्किल ट्रिक्स का इस्तेमाल किया था ताकि लोगों को इसकी ट्रिक के बारे में ना पता चले। चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल डायनामो ने जिस स्केटबोर्ड का इस्तेमाल किया था वही इस मैजिक ट्रिक का की पार्ट है। चलिए इस ट्रिक को 2 पार्ट्स में समझते हैं। पहला पार्ट वो जिसमें स्केटबोर्ड से वो सनग्लासेस अचानक से उस स्केटबोर्ड से गायब हो जाते हैं और दूसरा पार्ट ये कि वो सनग्लासेस डायनामो के चेहरे पर आ जाता है। दरअसल उस स्केटबोर्ड को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जब भी डायनामो उसे डाउन करते तो वो सनग्लासेस ऊपर के सेक्शन में चला जाता। अगर फिर भी आपको ये वीडियो नहीं समझ आ रहा है तो इस वीडियो को जरा स्लो मोशन में देखिए। इस ट्रिक में डायनामो ने पुल मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया था। लेकिन चलिए अब बात करते हैं कि डायनामो के फेस पे अचानक से वो सनग्लासेस कैसे आ गए। दरअसल इसका सीक्रेट भी उसी स्केटबोर्ड में छिपा हुआ है। स्केटबोर्ड के पीछे की तरफ स्प्रिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया था और जहां पर उस चश्मे को फिट किया गया था और जैसे ही उस स्केटबोर्ड के पीछे लगे हुए हैंगर को ऊपर की तरफ पुल किया गया तो सनग्लासेस पॉपअप की मदद से उसके फेस के ऊपर जाकर चिपक गए। ये पूरा कमाल स्प्रिंग मैकेनिज्म का था। आपने नोटिस किया होगा कि पूरे परफॉर्मेंस में डायनामो ने उस स्केटबोर्ड के पीछे के भाग को कैमरे में नहीं शो किया और आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि जब डायनामो ने उस बोर्ड को अपनी आंखों के सामने रखा था तब उनकी नेक की मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे नीचे किया तब उनकी मसल्स पूरी तरह से स्ट्रेच हो गई। ऐसा लगता है कि मानो उनके फेस के ऊपर किसी ने हिट किया हो और ये रिएक्शन उसी सनग्लासेस की वजह से था। दोस्तों वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।